साधन चेष्टा के द्वारा साधन करते करते चित्त शुद्धि होती है, फिर जाके धीरे धीरे मन में भगवत चिंतन की एक दृढ़ता, तल्लीनता, तन्मयता आ जाती है। एक क्रमिक अनुसार है, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। इतना सारे स्टेज है। इतना सारे स्टेज पार करके हमको भगवत प्राप्ति करनी है। तो पहले तो साधक अनर्थ जो है, ये घर बहुत विशाल घर होता है। अनर्थ पूर्व जन्म के जो हमारे कृतकर्म है, वो फलस्वरूप हमारे सामने आ करके हमारे भजन जीवन में बाधा प्रदान करता है। ये अनर्थ जो है, एक तो सुकृति जात अनर्थ, एक दुष्कृति जात अनर्थ, एक अपराध जात अनर्थ, एक भक्तित्व अनर्थ। इतना प्रकार अनर्थ है, भजन में बाधा है। पूर्व जन्म में हमने बहुत दुष्कृति किए हैं, कुकर्म किए हैं, तो इस जन्म में साधु संग प्राप्त करके गुरु कृपा से हमको भजन में प्रवृत्त होने के लिए हमारे प्रति एक शुभ प्रेरणा की जागृति तो हुई है, लेकिन जागृति होने से ही जो हमको भजन में जो वो तल्लीनता, तन्मयता इतना सहज हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। नाना प्रकार बाधा आकर के साधक को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो दुष्कृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, हमने पूर्व जन्म में बहुत दुष्कृति किया है, कुकर्म। तो वो अनर्थ कैसे है ना, आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्री। जब भजन करने बैठेंगे, इच्छा है, तीव्र इच्छा है, लेकिन कोई ना कोई उपाधि आकर के हमको भजन में बैठने नहीं देते। कोई न कोई बाधा आकर के हमको भजन से हमको उठा देते हैं। कुछ न हो तो कम से कम कभी कभी निद्रा के इतना प्रकोप, जो भजन में बैठते ही निद्रा कहाँ से आकर के घेर लेती है, जो विवशता आकर के हमको घेर लेती है, हम सो जाते हैं। बहुत कोशिश करते हुए भी ये निद्रा के प्रकोप से आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत असंभव हो जाता है। बहुत कोशिश करते हैं, तो यह है दुष्कृति जात अनर्थ ही कारण है। हर समय नहीं, भजन के समय ही ये अनर्थ हो। ऐसे समय बैठे रहो, कोई निद्रा नहीं, खूब गपशप करो, कोई निद्रा नहीं, माला लेके बैठ जाओ, देखो बस लुढ़क गया। ये अनर्थ है। कोई व्रत धारण करेंगे, जो ना अभी नियम सभा आ गया है, चतुर्मास्य व्रत आ गया है, आप कोई व्रत धारण करके हम अच्छी तरह से बड़ी सुचारू रूप में हम व्रत अनुष्ठान करेंगे, ऐसे एक संकल्प लेकर के मन में एक प्रसन्नता, मन में एक दृढ़ता, मन में एक संकल्प लेकर, उत्साह लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे चल के देखा जाता है कोई ना कोई अनर्थ आकर के हमको घेर लेता है, बाधा। कुछ ना हो तो कम से कम एक ऐसे व्याधि आ जाएगी, बस तुम्हारा चौपट भजन। हमारे प्रथम जब आए थे, अभी भी है, ऐसे बाधा। चतुर्मास्य व्रत करेंगे, बस कहाँ से एक व्याधि आ गया, बस यहाँ पर एक पत्थर हो गया, बैठा नहीं जाता है, बस अरे दर्द, बस हो जाओ। फिर व्रत किया है कि एक बार भोजन करेंगे तो छातु ठातु ले लेंगे, कुछ इस तरह से बड़े कठोर नियम लेकर के भजन, बड़े उत्साह लेकर के, गुरुदेव अंतर्धान हो गए हैं, बड़े नियम लेकर के भजन करेंगे, बड़ी उत्साह है। अब तो सब निवृत्त हो गया है, घर बार छोड़ छाड़ के आ गए हैं, अब प्रथम बार हम चतुर्मास्य व्रत उद्यापन करेंगे, बड़ी उत्साह है। एकदम उत्सव शुरुआत में ही बस ऐसे
व्याधि आ गया, यहाँ पर एक पत्थर, ये धक्का मारती इधर जाता है, इधर धक्का मारती इधर आता है, और साथ साथ इतना दर्द, बैठो तो बस क्या करें, सूख के लकड़ी हो गया। उस समय कोई भक्त था, वो हमको बहुत सेवा किया है उस समय। बहुत कोशिश की, इसके बीमार के पीछे पीछे ही लड़ते लड़ते ही हमारे चतुर्मास्य व्रत समापन हो गया। वो तो होने नहीं दिया, व्रत खंडित हो गया 4 महीना। व्रत के 4 दिन बाकी था। एक दिन क्या हुआ, बरसात के मौसम, कुत्ते ने पिल्ला दिया है, तो वहाँ कांटा रखा हुआ था, बामुर का कांटा, उसके ऊपर घास फूस आकर कैसे डाक गया, जो नियम सभा का 1 महीना ढाक गया। तो हम सोचे वहाँ से घास फूस लेकर के उसको अच्छी तरह से बिछा देंगे, पिल्ला को ठंडी मौसम में अच्छा लगेगा, गर्म लगेगा। तो हमने एक छलांग मार के कांटा के ऊपर जाके गिरा, भाई पूरा बामूर का कांटा एकदम पूरा हमारे पैर जैसे एकदम 100 कांटा घुस गया हमारे पाँव के पीछे। कोई रकम भीतर आकर के एक एक करके कांटा निकले हैं। निकलने के बाद खड़े होना मुश्किल हो गया, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। अरे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, हमारे नियम परिक्रमा करेंगे प्रतिदिन का नियम, 1 महीना बाकी है, और 1 महीने का पहले यही अनर्थ, खड़ा हो नहीं पा रहे हैं हम। अरे हमको तो सब काम बिगड़ जाएगा, अब क्या करें। रो रो के राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधा रानी थोड़ा हमको चलने लायक कर दो, थोड़ा सा चलने लायक कर दो, इतना करो कि कष्ट करके हम चल पाएँ, ऐसे ऐसे कृपा करो। तो राधा रानी इतना कृपा तो कर दिया, घंटा भर पीछे हम खड़े हो गए हैं, इतना तो कृपा कर दिया। डंडा लेकर के बड़े कष्ट से हम परिक्रमा देती थी। 1 महीना हमको इस तरह से हमको बड़ा कष्ट प्रदान किया, है ना। 1 महीना चतुर्मास्य व्रत समापन हो गया, बस हमारा पत्थर सब समाप्त हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया एकदम, कुछ नहीं, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं। कहाँ गए वो पत्थर, पेट में कोई खबर नहीं। माने अनर्थ है, हमको व्रत करने नहीं थे, ऐसे ऐसे हम खुद देखा है, खुद देखा है। जब भी व्रत नियम करेंगे उसी समय कोई ना कोई अनर्थ करके घेर लेते हैं। इसको कहते हैं दुष्कृति जात अनर्थ। हम नियम करेंगे बोलने से ही जो तुमको तो नियम करने देंगे, ये मत सोचो, उतना सहज नहीं है। ये अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, इसका लक्षण है बाधा, भजन में बाधा। और सुकृति जात अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ, पूर्व जन्म में हमने बहुत दान पुण्य किया है, और इस जन्म में उसका फलस्वरूप हमको दान मान उपहार, धन दौलत पैसा मान प्रतिष्ठा आ करके हमको भजन जीवन चौपट कर देते हैं। ये बड़ा खतरनाक, दुष्कृति जात अनर्थ से भी खतरनाक है सुकृति जात अनर्थ। दुष्कृति जात अनर्थ से मन में वैराग्य पैदा होता है, जी हे भगवान, ये विपत्ति से हम अगर मुक्त हो जाए तो हम खूब भजन करेंगे, एक बार ये विपत्ति से हमको मुक्त करा दो। उनके मन में व्याकुलता आ जाती है, वैराग्य बढ़ जाती है। लेकिन सुकृति जात अनर्थ जो है ना, ये वैराग्य को चौपट कर देता है। इसमें मालूम होता है गर्मी मौसम है, फैन लगा लें, फिर नहीं इसको कूलर लगा ले, फिर नहीं पैसा तो खूब दे रहे हैं धन, बाबा यहाँ एसी लगा दो, एसी लगा दे। ये सुख सुविधा ये सब आकर के साधक को घेर लेता है। मान प्रतिष्ठा पूजा आकर के साधक का अहंकार को बढ़ा देता है। जिस अहंकार को समाप्त करना ही साधन का प्राण केंद्र, साधन का औचित्य क्या है, प्रधान साधन का अंग क्या है, ये अहंकार को समाप्त करना है। माने भगवान और भक्त के बीच में आगे अहंकार, मैं करता हूँ, करता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। एकत्रितपन ये ही सबसे बड़ा बाधा है, ये अहंकार।
लेकिन वो अहंकार को समाप्त तो करना है। मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, सभी प्रभु हैं, बस जहां देखो सब प्रभु का ही विस्तार है। ऐसे जान करके अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि, ये अहंकार को समाप्त करना है। इस अहंकार को समाप्त हो गया तो मान लो तुम्हारा भजन भी हो गया। लेकिन ये मान पूजा प्रतिष्ठा धन दौलत आदि वैभव ये साधक अहंकार को पुष्ट कर देता है। सम्मान प्रतिष्ठा ये साधक अहंकार को पुष्ट कर देता है। मैं बड़ा भजन आनंदी हूँ, मैं बड़ा सम्मान प्राप्त किए हुए एक संत हैं, समाज में हमारे बहुत प्रतिष्ठा है। कोई थोड़ी सी शब्द कह दिया तो हमको बड़ा कष्ट होता है, और दूसरे को हम हीन देखते हैं। ये तो ऐसे ही हैं। तो सबको जानते हैं जो हमारी कृपा के पात्र हैं। हम बहुत उनसे बहुत अच्छे संत हैं, अच्छे भजनानंदी हैं। हम में बहुत भजन क्रिया हमारी बहुत कुछ प्रभु की कृपा है। ये अहंकार आकर के साधक को भजन जीवन से च्युत कर देता है। इससे तो दुष्कृति जाता अनर्थ तो अच्छा है, भजन कम होना अच्छा है। फिर भी ये अहंकार एक बार साधक के भीतर आ गया, जो मैं बहुत भजन आनंदी हूँ, मैं बड़ा वैष्णव हूँ, तो समझ लेना ये सबसे बड़ा खतरनाक विघातक। ये उससे दुष्कृति जाता अनर्थ तो अच्छा है। कम से कम वैराग्य उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा, एक दीनता आती है, जो हम बहुत पतित है, ऐसे है ना। फिर उसके बाद है सुकृति जात के बाद है भोक्तित्व अनर्थ। ये भी भोक्ति से अनर्थ पैदा होता है। साधन करते करते कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ उनमें विशेष कुछ लक्षण देखने में आता है। अश्रुकंप पुलक छेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सात्विक विकार बहुत कुछ देखने में आता है। उनका भजन निष्ठा, उनकी तीव्र भजन निष्ठा देख करके सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो बहुत लोग आकर के उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जाके उनका भजन को चौपट कर देते हैं। बाबा हमको कृपा करो, दया करो। कोई आते हैं, बाबा हमको दीक्षा दो, हमको चेला बना लो। ये सब ये भजन का बाधक बन के आता है साधक के लिए। इसलिए साधक को अपने को गोपन रखना बहुत जरूरी है। अपने को गोपन रखना चाहिए, नहीं तो तुमको खा जाएगा। फिर आया अपराधत्व अनर्थ। अपराध, संत के चरण में कोई अपराध हो जाता है। अपराध 6 प्रकार। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव मनोविनंदति क्रुद्धते जाति नहर्षं दर्शन पतनानि षट। ये 6 प्रकार। हंति प्रहार करने से, निंदन्ति निंदा करने से, वैदेष्टि कोई वैष्णव को द्वेष करने से मन में, वैष्णव को अभिनंदन आदर सत्कार ना करने से, क्रुद्धते वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करने से, और वैष्णव दर्शन मात्र हर्ष प्रकाश न करने से, ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध संगठित होता है। इसमें भजन जीवन चौपाट होता है। तो अपराध का लक्षण क्या है, किस लक्षण के द्वारा जानेंगे जब हमारा वैष्णव अपराध संगठित हो रहा है? उसका प्रधान लक्षण है भजन में अरुचि, वितस्पृहा। पहले जैसे भजन में स्पृहा वो रहता नहीं है। हुआ ठीक है। फिर घमंड, बहुत घमंड बढ़ जाता है। भोग स्पृहा, वस्तु विषय में आसक्ति बढ़ जाती है। अभिमान बहुत बढ़ जाता है ना। निद्रा बहुत बढ़ जाती है। ये सब अवगुण देखने में आता है। सबसे बड़ा अवगुण है कि पहले जैसे भजन में जो हमारे अत्याग्रह या आग्रह समाप्त हो जाता है। एक दिन भजन नहीं हुआ तो उसका कोई कष्ट नहीं, अच्छा काल कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दिन भजन नहीं हुआ तो उनको बहुत कष्ट होना चाहिए। आज के दिन हमारा वृथा गया, आज के दिन हमारा भजन नहीं हुआ, ये दिन तो लौट के आएगा नहीं, हाय हाय, ऐसे होना चाहिए। एक जलन होना चाहिए, एक तर्पण होना चाहिए, एक कष्ट होना चाहिए। हम लोगों तो ऐसा होता नहीं है। भजन नहीं हुआ, ठीक है काल करेंगे, ऐसा नहीं। ये जब कृपा फलीभूत होती है तो जाकर के साधक के भीतर भजन स्पृहा जागृति होती है, दीनता आती है,
दूसरे का गुण देखने में आता है, अपना दोष देखते हैं, हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं। यह है कृपा के लक्षण। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हम में ये दोष है, हम में ये दोष है, दूसरे का गुणानुसंधान, ये हमसे अच्छा है। मन ही मन में इनमें भी ये गुण है, ये बहुत अच्छा है, आहा ये गुण तो हम में है नहीं, इनके भीतर भी ये गुण बहुत अच्छा, गुणानुसंधान करते हैं। इसके भीतर देखो ये गुण है, हम में तो ये गुण नहीं है, अपना दोष देखते हैं। यह है कृपा के लक्षण। और अंतर्दाह, एक जलन, भीतर में कष्ट, जो हमारे भजन जीवन में हम बहुत पीछे पड़ गए हैं, हमारे प्रति प्रभु की कृपा है नहीं, हाय हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हाँ, तो दीनता आती है, सबके बस क्षमा याचना करते हैं, हमको कृपा करो, दया करो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, चाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसे निमक हारामी, ऐसी दीनता आ जाएगी। इसका लक्षण है ना? तो ये अनर्थ साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो साधक जीवन में भजन के प्रति जो तीव्र उत्साह, उद्दीपना, उत्कंठा, भजन के लिए एक सतह, एक स्पृहा, भजन नहीं होने से एक कष्ट, भजन में एक तल्लीनता, तन्मयता, ये भाव, ये आने के लिए सर्वोत्तम पंथा है भक्त कथामृत श्रवण। भक्त कथा जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। प्रेरणा हमारे भीतर, उद्दीपना, प्रेरणा मिलती है कि ना ये भक्त इस तरह से साधन करके भगवत कृपा प्राप्त किए हैं, हम भी अवश्य प्राप्त करेंगे, हमारे प्रति अवश्य कृपा करेंगे प्रभु। ऐसे एक दृढ़ निश्चय, एक आशा के किरण देखने में आता है। ये हमको भक्त जीवन चरित शुदा आस्वादन से हमको ऐसे हमको ये मिलती है। इसलिए भक्त कथामृत शुदा आस्वादन ये सरलतम पंथा, अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए और भगवत भजन के लिए, स्पृहा जागृति के लिए भक्त कथामृत शुदा आस्वादन एक अमृत संजीवनी शुदा जैसे काम करता है। जय जय श्री राधे। बोलो। बचने का उपाय किया, जैसे हम उपलब्धि किया तो हमको तो आएगा ही मान सम्मान, तो चार प्रकार अनर्थ से बचने का उपाय क्या? देखो, दुष्कृति जातो अनर्थ बोलता है, कोई भी अनर्थ हो, जब कोई भी उपाय अवलंबन करके तीव्र भजन क्रिया के द्वारा वो अनर्थ जाता नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं ये समस्त अनर्थ बहुत सरल उपाय से निवृत्ति हो सकती है। वह एकमात्र है गुरु सेवा, और अन्यथा अगर गुरु अवर्तमान तो कोई महत् पुरुष की सेवा, संत सेवा से ये बहुत जल्दी निवृत्ति हो सकती है। ये सरल उपाय बताए गए हैं। जब ये अनर्थ कोई भी साधन चेष्टा के द्वारा ये निवृत्ति नहीं होती है, उस स्थिति में गुरु सेवा, महत् सेवा, महत् सेवायांग धर्माहुर विमुक्ते स्तमोदारो जोशित संगी संगम, महत् पुरुष की सेवा, ये सरलतम उपाय बताए गए।